परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और परेशानियां झेलते हैं और घबरा जाते हैं कि मैं यीशु मसीह में इतना हर विधि को मार रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ, मैं क्यों परेशानी में जा रहा हूँ, वजह क्या है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आप को मन में तमाम बातों को विचार कर रहे हैं। तो ऐसे ही बातों को मैं आज बताने वाला हूँ कि परमेश्वर आज के दिन आपको वचनों से क्या क्या बातें करते हैं, क्या बातें हैं जो आपको इस तरह से दिक्कत झेलना पड़ रहा है। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, हिजकीएल की किताब अध्याय 22 वचन 18। हे मनुष्य के संतान, इसराइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच में के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर क्यों हिजकीएल से बातें कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं दर्शन में? इसलिए कि उन लोगों का चाल चलन जो था, उन लोगों का चाल चलन गलत हो गया था। परमेश्वर को तो मान रहे हैं, साथ ही साथ वो गलत व्यभिचार भी कर रहे हैं, चोरी छुपे क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपने लोगों से बैर रख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मन में बुरी बुरी कल्पनाएं कर रहे हैं, अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। इस प्रकार का उनका जिंदगी हो चुका था। देखो, ऐसा जिंदगी जीने वालों को परमेश्वर का वचन आया है कि वो अपने आप को मन फिराए इन सब चीजों से और बदल जाए। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध जैसे इस्राएलियों पर पड़ रहा था और वो लोग एकदम तप रहे थे, परेशानी में जा रहे थे, तो परमेश्वर ही उनको फिर संभालता था, फिर दृढ़ करता था। ऐसा नहीं, परमेश्वर पर मन फिराने पर, जब वो अपने पापों से मन फिराते थे तो परमेश्वर की दया होती थी और परमेश्वर उन्हें संभालता था। अब परमेश्वर अगर वो मन नहीं फिराते थे तो परमेश्वर का क्रोध बनता था। मैं और एक वचन पढ़ता हूं, यहां पर 22वें आयत में लिखा है कि जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघल जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघल जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा ही है। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने आप को बता दे रहे हैं कि तुम्हारे पर जो विपत्ति आ रही है वह विपत्ति मैं ही भेज रहा हूं। क्यों तुम लोग अपना चाल चलन को बचाओ? क्यों परमेश्वर दंड देना चाह रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह में पहले आप आ रहे थे, नहीं थे तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था, आप इतना परेशान नहीं थे, परंतु यीशु मसीह पर आने पर आपको परेशानी आई है। क्यों आई है? इस बात की चर्चा आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। पहले तुम परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां नहीं थे, यीशु मसीह को अपनाने की वजह से आप प्रभु के बेटे और बेटियां हुए हो। हालेलुया। जहां वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 11वां उसमें लिखा, वो अपने घर आया और उसके अपने ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जिसने उनको पहचाना उसने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से आप उनके बेटे बेटियां हुए। कोई बाप अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाएगा तो क्या छोड़ेगा? मारेगा नहीं? चोरी करेगा तो पिता उसको छड़ी नहीं मारेगा, दंड नहीं देगा? वही बात आपके साथ हो रही है। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मेरा पिता मुझे मार रहा है। मेरे प्यारों, क्यों मारता है? यीशु मसीह को भी कोड़े लगा था, जानते हो? जिससे वो प्रेम करता है उसको क्या करता है? ताड़ना देता है। जब प्रेम करेगा तो ताड़ना देगा, और जिसको अपना बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो वही कोड़े आप पर पड़ रहे। क्यों? क्योंकि तुम उनके बेटे हो। वो पिता नहीं चाहता है, पिता चाहता है कि तुम अच्छे बनो, अब पिता नहीं चाहता है कि तुम बुरे हो जाओ। कोई बाप अपने बेटे को बुराई की ओर नहीं भेजता है, परंतु उसको दंड देता है, लाठी मारता है, उसको ताड़ना देता है कि मेरे रास्ते पाए। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है और आपको पवित्र होने के लिए ही बुलाया है, न कि अशुद्ध होने के लिए बुलाया है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया होगा कि परमेश्वर में हम आने पर हमें दंड क्यों मिलता है। तो आज अभी मन को फिराओ और आइए आपसे प्रार्थना करें आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन में सचमुच बहुत ही विपत्तियां चल रही है
और इस विपत्ति का छुटकारा यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने सारे पापों का अंगीकार करते और आपका परमेश्वर, आपका पिता आप पर दया करेगा और अपना लेगा। हालेलुया, क्योंकि वह आपका पिता है। तो आइए आप हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिस्र राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु, हालेलुया, जिन्होंने मन फिराए पिता परमेश्वर, जो पाप में थे प्रभु, मसीह यीशु में होते हुए भी हे प्रभु उस पर दंड किया गया तो नहीं प्रभु, फिर भी आपकी ताड़ना प्रभु, कोड़े लगाने पिता अब अपना बेटा जानकर देते हैं प्रभु, उन्होंने अपना मन फिराया है अभी भी। हे प्रभु उस पर दया करे और उनके सारे रोगों परेशानियों से हे पिता उन्हें चंगा करे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।